क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मासब टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 17 मई की स्पीड न्यूज़। सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन के ताल्लुक से भी ये रिपोर्ट आ रही है कि इसके टीके भी मुज़र असरात हो रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहक़ीक़ी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन की वजह से भी वही मुज़र असरात हो सकते हैं जो कोविशील्ड के हैं। कोरोना के दौर में मुल्क के बेशतर अवाम को दम दिलासा देकर लगाए गए कोरोना के टीकों का कड़वा सच अब सामने आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जरिए कालेदम तंजीम अल-कायदा और इसके हिंदुस्तानी हम मंसूबों के साथ मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए 11 मुसलमानों को ये कहते हुए जमानत दे दी कि इस्तग़ासा सबूत पेश नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी के 4 अज़ला जौनपुर, आज़मगढ़, भदोही और प्रतापगढ़ में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया और अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए कहा कि अब CAA कानून को कोई भी ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। झारखंड के वजीर आलमगीर आलम को जेल भेज दिया गया। झारखंड में ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार दही तरक्याती के वजीर आलमगीर आलम को तिब्बी जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। लखनऊ में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और SP सरबराह अखिलेश यादव ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की हार और इंडिया इत्तेहाद की जीत का दावा किया। दोनों ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्ज़दाश्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अर्ज़दाश्त पर समाअत करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टूक अंदाज में कहा कि केजरीवाल को अबूरी जमानत मेरिट की बुनियाद पर दी गई है और इन्हें ये भी बता दिया गया है कि 2 जून को इन्हें खुद सुपुर्दगी करनी होगी। वाज़ेह रहे कि आम आदमी पार्टी के सरबराह केजरीवाल को 1 जून तक अबूरी जमानत मिली हुई है। NDA लीडरान इस बयान पर ममता बनर्जी को निशाना बना रहे हैं कि जबकि कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी को छोड़कर इंडिया अलायंस के दीगर लीडर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला के दिफा में उतरे। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर ममता ने इंडिया इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया है तो ये अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल अदालत उज़्मा की बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं। इन्होंने 1660 वोटों से कामयाबी हासिल की और सीनियर वकील प्रदीप राय को शिकस्त से 2-4 किया। कपिल ने इस मौके पर कहा कि वकीलों की अव्वलीन तरजीह कानून की हुक्मरानी को कायम रखना और आइन की हिफाजत करना है। हाल ही में मुंबई के घाटकोपर में तूफानी हवाओं के सबब होर्डिंग्स के गिर जाने से 16 लोगों की मौत हुई। इस सानहे के बाद मुख्तलिफ अजला में शहरी इंतजामिया अलर्ट हो गए हैं और गैर कानूनी होर्डिंग्स हटाने की मुहिम छेड़ दी है। कांग्रेस लीडर साजिद खान पठान के खिलाफ मुस्लिम लीडरान और उलमा इकराम को गाली देने और वंचित बहुजन अघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर के ताल्लुक से नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी ने ही मुख्तलिफ थानों में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद साजिद खान पठान के खिलाफ अकोला के डाबकी रोड थाने में भी मामला दर्ज कर लिया गया। आलमी अदालत बराए इंसाफ ने रफ़ा पर हमलों के मामले में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की पटिशन पर 2 रोज़ा समाअत का आगाज़ कर दिया। जनूबी अफ्रीका ने इसराइली हमले रोकने और इसके रफ़ा से फ़ौरन निकल जाने का मुतालबा किया। इसराइल अब तक तो ये मुतालबा ठुकराता रहा, लेकिन अब आलमी अदालत में समाअत शुरू हो जाने के बाद इसके पास मुतबादिल बहुत कम रह गए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के सदर शी जिनपिंग से बीजिंग ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल में मुलाकात की। शी जिनपिंग ने सरकारी दौरे पर सदर पुतिन और अपने पुराने दोस्त का चाइना में खैर मकदम किया।
पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इसनादाद बदउनवानी क़वानीन में तब्दील से मुताल्लिक़ एक केस में वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में हुए पेश। इस मामले को लाइव नशर करने के चीफ जस्टिस क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा के अपने ही बनाए गए उसूल से रूगर्दानी करते हुए लाइव नशर करने का फ़ैसला किया गया। ऐसा करने पर इमरान खान की पार्टी की जानिब से इस मामले की गैर मुनसिफ़ाना समाअत और शफ़ाफ़ियत पर शुकूक का इजहार किया जा रहा है। शुमाली नाइजीरिया की कानू रियासत में जुमेरात की सुबह एक शख्स के मुकामी तौर पर तैयार करदा धमाका खेज मवाद से मस्जिद पर हमला करने के बाद कम अज़ कम 8 नमाजियों की मौत और 16 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने हमले की वजह खानदानी रंजिश बताई। हांगकांग और सिंगापुर में जांच के दौरान एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों में ममनुआ कीमियाई मादे यानी कि एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के बाद यूके, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान से बरामद किए गए मसालों की जांच के पैमानों को सख्त कर दिया। इन ममालिक में कैंसर पैदा करने वाले इस कीमियाई मादे का अशियाए खुर्दोनी में इस्तेमाल ममनू है। मुंबई के चंबूर इलाके में वाक़ कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। कॉलेज की जानिब से मुस्लिम लड़कियों के बुरखा, हिजाब और नक़ाब पहनने पर पाबंदी लगाते हुए इस लिबास को गैर मजहब कहा गया, जिससे मुस्लिम अवाम में बेचैनी और गुस्सा पाया जा रहा है। इससे क़ब्ल 1 साल पहले भी इसी कॉलेज की तरफ से यह हरकत करके मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मावन वैभव कुमार ने मुबैना तौर पर राज्यसभा की रुकन स्वाति मालेवाल को मुतअद्दिद बार लाते मारी और थप्पड़ मारा और पुलिस एफआईआर के मुताबिक मदद के लिए चीखने के बावजूद वो बाज नहीं आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी के सबकदोश जनरल मैनेजर और इनकी बीवी की लाशें कार से बरामद होने के बाद मुंबई में घाटकों पर होर्डिंग हादसे के महलूकीन की तादाद 16 हो गई। निसफ शब के बाद मर्द व खवातीन की लाशें कार से निकाली गई जो होर्डिंग के नीचे फंसी हुई थी। इसराइली टैंक ने शुमाली गजा की पट्टी के जबालिया पनाह गज़ीन कैंप में गलती से इन पर गोली चला दी, जिससे 5 इसराइली फौजियों की मौत और 7 दीगर जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो वो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। वज़ीर आज़म ने जुमे को इंडिया इत्तेहाद को भी मशवरा दिया कि वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेके कहां पर बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज गुज़िश्ता साल रियासत में आमदनी के जनरेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और चीफ मिनिस्टर ने ऑफिसर्स को माहाना असास पर रेवेन्यू जनरेशन का जायजा लेने के ऑर्डर दिए ताकि मुआवजना में मुकर्रर करदा सालाना अहदाफ हासिल किए जा सके। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल ने जिस बहाने से गजा की पट्टी पर चढ़ाई की वो काबिल मज़म्मत है। मुसलसल बारिश की वजह से सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 66वां मैच मनसूख कर दिया गया। इसी के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें प्ले ऑफ से बाहर हो गई। रियासत तेलंगाना के ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में रींच मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। वेटरनरी डॉक्टर्स की मौजूदगी में पंचनामा किया गया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सुधाकर के मुताबिक शुबा किया जाता है कि शायद रींच ने किसी पर हमले की कोशिश की और इन्होंने इसे मार दिया। इनके मुताबिक रींच के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने घाटकों पर होर्डिंग गिरने के मामले के अहम मुलजिम भावेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए ने जुमे को ये इत्तला दी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।